students, uh, today we will continue chapter first of civics. Students, in last video we will read about the case study of Ladakh and Kerala. Now continue this. Ladakh, the Union Territory of India, is a cold desert. In the mountains in the eastern part of Jammu and कश्मीर. स्टूडेंट्स, जो लद्दाख है वो एक यूनियन टेरिटरी है भारत की, और एक उसको हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो कि पर्वतों में पाई जाती है और जम्मू और कश्मीर में है, जो एक पार्ट है. जो ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, a very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एडवर्स हैं किसके? एग्रीकल्चर से. इसलिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है बहुत ही कम, मतलब उसकी कम संभावना है यहाँ पर, और इसके बहुत बड़े भाग पर जो है वो वर्षा नहीं होती, और साल के एक मतलब कई महीनों तक वहाँ पर जो है बर्फ़ जमी रहती है. इसलिए वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है. वहाँ पर थोड़ी बहुत ही कृषि की जाती है. द वेजिटेशन ऑफ द रीजियन इज़ ऑल्सो लिमिटेड. यहाँ पर जो वेजिटेशन है, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह उगाने का काम है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है. फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. मतलब पानी पीने के लिए, जो पीने का जो पानी है उसके लिए भी वो किस पर डिपेंड करते हैं? मेल्टिंग स्नो पर, समर मंथ में. जैसे कब बर्फ़ पिघलेगी, मतलब कब उनको पानी मिलेगा पीने के लिए. मोस्ट ऑफ द पीपल आर पेस्टोरलिस्ट. वहाँ पर बहुत सारे जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या हैं? पेस्टोरलिस्ट हैं. पेस्टोरलिस्ट होता है अ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है? बेस्ड ऑन द राइजिंग एंड हर्डिंग ऑफ लीवर स्टॉक. पीपल हेयर कीप शिप. पीपल जो है यहाँ पर को रखते हैं, भेड़ों को रखते हैं. दीज शिप आर स्पेशल. ये जो भेड़ें हैं बहुत ही स्पेशल है. बिकॉज दे प्रोड्यूस पाशमीना वूल. क्योंकि वो क्या देती है उनको? पाशमीना वूल देती है. दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड यूज टू मैन्युफैक्चर पाशमीना शॉल्स विच आर हाईली प्राइज्ड इन द मार्केट. इस पाशमीना वूल से क्या बनती है? पाशमीना शॉल बनती हैं, जो कि बाज़ार में बहुत ही महंगे दामों पर बेची जाती हैं. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कोलेक्ट द वूल ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. लद्दाख के जो लोग हैं वहाँ पर जो उस वूल को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा करते हैं और उनको कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं. पाशमीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर. मतलब जो पाशमीना शॉल्स हैं वो मेनली कश्मीर में मतलब प्रयोग की जाती हैं ओढ़ने के लिए. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. वहाँ के जो लोग हैं क्या खाते हैं? मीट और दूध से बनी वस्तुओं को खाते हैं, लाइक चीज़ एंड बटर. ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउस एंड डोज मीन्स याक काउस. हर फैमिली के पास वहाँ पर बकरियाँ हैं, गायें हैं और याक काउस भी हैं. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract traders or people. एक रेगिस्तान होने के कारण इसका मतलब यह नहीं है कि जो लद्दाख है वो व्यापारियों और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to तिब्बत.
यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ट्रेड रूट जो है व्यापार के रास्ते निकलते हैं। These caravans carry textiles and spices, raw silk and carpets. जो ये कारवैंस हैं वो क्या लेकर आते हैं? टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रा सिल्क एंड कारपेट्स, जो वो मैट वगैरह होते हैं। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वायवा लद्दाख, विच इज़ आल्सो नोन एज लिटल तिब्बत। बुद्धिज़्म जो है तिब्बत में पहुंचा, जिसके कारण यह एक लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago and there is a significant Muslim population। जो इस्लाम है, यहाँ इस्लाम जो धर्म है यहाँ पर 4000 वर्ष पहले ही आ चुका था, इसलिए यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। जो लद्दाख में एक ट्रेडिशन है सॉन्ग्स और पोएम्स को गाने का। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल इपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पर एक नेशनल इपिक है द केसर सागा, और किसके द्वारा गाया जाता है? दोनों, मुस्लिम और बुद्धिस्ट के द्वारा गाया जाता है। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला है एक राज्य है भारत के साउथ वेस्ट में। It is surrounding by the sea on one side and hills on the other। यह एक तरफ से तो सागर से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ हिल्स से, पहाड़ियों से। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills। तो ये जो स्पाइसेस है वहाँ हिल्स में ये उगाई जाती हैं। It is the spices that made this रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये वो स्पाइसेस हैं जो कि किसको अट्रैक्ट करती हैं? ट्रेडर्स को। अ हिस्ट्री ऑफ इंटरैक्शन विद फॉरेनर्स डेटिंग बैक to 3rd century BC has made Kerala a multi-religious society। 3rd century BC में जो केरला है एक मतलब मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के नाम से जानी जाती है 3rd century BC से। Jewish and Arabs traders were the first to come here। जेविश एंड अरब्स जो हैं ट्रेडर्स हैं जो कि सबसे पहले यहाँ पर आए थे। The apostle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। जो सेंट थॉमस है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वो 2000 years ago यहाँ पर आया था। Many Arab traders also came and settled down here। बहुत सारे जो अरब व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर वो सेटल हो गए। इब्न बतूता who travelled here about 700 years ago wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and wrote that they were a highly respected community। इब्न बतूता जो है यहाँ पर लगभग 7000 ईयर्स पहले यहाँ पर आया था और उसने एक ट्रैवलॉग लिखा जिसमें उसने वर्णन किया कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब सम्मान किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड कम्युनिटी होती है। ट्रैवलेज का क्या मीनिंग है? ट्रैवलेज मीन्स अ रिटन अकाउंट ऑफ ए ट्रैवलर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स। मतलब ट्रैवलॉग जो होता है एक ट्रैवल का जो रिटन अकाउंट होता है, एक लेखा जोखा है रिटन फॉर्म में, किसके बारे में? वस्तुओं और इवेंट्स के बारे में, घटनाओं के बारे में। द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर।
पोर्टुगीज़ ने सी रूट को डिस्कवर किया यूरोप से, और उसके बाद जो है वास्को डी गामा वहाँ पर आया शिप के द्वारा. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Hinduism, Judaism, Islam, Christianity and Buddhism. इन बहुत सारे मतलब ऐतिहासिक प्रभावों के बावजूद भी केरला में बहुत सारे मतलब धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म. द फिशिंग नेट्स होता है जो मछलियों को पकड़ने का जाल होता है, विच आर यूज्ड बाय ऑल द कम्युनिटीज़ लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला. यहाँ पर जो फिशिंग नेट्स को यूज़ किया जाता है वह बिल्कुल चाइनीज़ नेट की तरह लगता है, इसलिए उसको चीना वाला नेट के नाम से भी जाना जाता है. इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी, एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. और वहाँ पर जो यूटेंसिल है फ्राइंग वगैरह करने के लिए जो यूज़ की जाती है उसको चीना चाटी के नाम से भी जाना जाता है. और यह माना जाता है कि जो चीन वर्ड है किससे निकला है, चाइना से. The fertile land and climate are suited for growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. यहाँ पर जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, और जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सूटेड है किसके लिए, चावल की फसल के लिए. इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग चावल, मछली और सब्जियों को खाते हैं. You must have noticed while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both. मतलब आपने ये नोटिस किया है कि जो केरल और लद्दाख है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग हैं इन केस ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स. जैसे कि जो केरला में जो लद्दाख में है जो एग्रीकल्चर बहुत ही मतलब नाम मात्र की होती है, बट जो केरला है उसमें जो क्लाइमेट है वेरी मतलब सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए. द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजियंस हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसिंग. दोनों की जो हिस्ट्री है, दोनों क्षेत्रों की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिमिलर है. बोथ रीजियंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब्स ट्रेडर्स. दोनों ही क्षेत्र किससे प्रभावित हैं, चाइनीज़ से एंड अरब व्यापारियों से. इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला which allowed for the cultivation of spices and rice, whereas cool climate of Ladakh favored the pastoralism. It was wool that drew traders to Ladakh region, whereas it were the spices which attracted the people in Kerala. The history and geography are often tied in the cultural life of a region. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly becomes part of the new place we are in. Similarly, in our town neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. Means, जैसे जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब वर्क के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, जो हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं वहाँ पे वो घुल मिल जाते हैं. मतलब उनका जो ट्रेडिशन होता है हम एडॉप्ट कर लेते हैं और हमारे वाला अगले वाले एडॉप्ट कर लेते हैं. इस प्रकार से हमारी जो डेली लीव्स हैं
अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरी। इस प्रकार हम एक दूसरे की ज़िंदगी की जो स्टोरीज़ हैं, कस्टम्स की स्टोरीज़ हैं, ट्रेडिशंस की जो कहानियाँ, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. भारत की जो डाइवर्सिटी है वह सदा से ही एक शक्ति का स्रोत के रूप में जानी जाती है। When the British ruled India, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, religious and regional backgrounds came together to oppose them। तब अलग अलग धर्मों से, कल्चर से, मतलब संस्कृत से, औरत और आदमी मतलब वुमेन और मैन दोनों ने इकट्ठा होकर उनके विरुद्ध खड़े होकर सामना किया। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, कलर एंड क्रीड। इंडिया में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग रंग रूप के थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। उन्होंने इकट्ठा होकर ही मतलब उनके विरुद्ध एक्शन लिया, इकट्ठे ही वो जेल गए और इकट्ठे होकर ही उन्होंने भिन्न भिन्न तरीक़ों से उनका विरोध किया। किसका? ब्रिटिश का। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them। ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि उनमें बहुत ज़्यादा जो भिन्नता पाई जाती है, इसलिए उनको डिवाइड करना आसान होगा और उन पर अपना जो शासन है वो उसको मतलब जारी किया जा सकता है, उन पर कंटिन्यू। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। परंतु भारतवासियों ने यह सिद्ध कर दिया कि यद्यपि उनमें विभिन्नता पाई जाती है बट फिर भी वो एक हैं और उनके विरुद्ध विद्रोह में वो इकट्ठे होकर उनका सामना कर सकते हैं। मैन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। मैन और वुमेन, आदमी औरतें, चाहे वो हिंदू हों, सिख हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, उन्होंने इकट्ठा होकर ही ब्रिटिश के विरुद्ध जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।